शुरुआत करने से पहले फर्स्टली हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जब हम बात करते हैं आपका, जब भी नाम जिक्र होता है, जब भी आपका फेस जिक्र होता है, तो बीइंग अ 90s किड हमारी पुरानी दिन एकदम ताज़ा हो जाती है। शकला का बुम बुम हो गया या फिर अदालत हो गया, और ऐसे इतने सारे शोज आपने दिए। क्या कुछ आपकी जो जर्नी है एकदम अमेजिंग जर्नी है। शकला का बुम बुम में जिस तरह का किया था, आज भी मैं जब उन दिनों की याद करता, आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन आई यूज्ड टू वॉच दैट सीरियल। एंड थोड़े हम जब मैं बड़ा हुआ, लाइक आई वाज लाइक 15-16 व्हेन आई वेंट टू स्कूल, 10th में जब था तब अदालत आई थी, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अगर कुछ आपकी जो जर्नी है, इतनी अमेजिंग जर्नी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? टचवुड, गॉड्स ब्लेसिंग्स, माता पिता का आशीर्वाद, आप सबका प्यार, सारे फैंस जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने प्यार दिया है। आई थिंक ये दुआओं का असर है, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज बॉम्बे शहर में मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक एक्टर है। या और इंस्टाग्राम या ट्विटर या स्नैपचैट अगर आप देखें तो इतनी सारे लोग रील्स बना रहे हैं, इतने एक्साइटेडली परफॉर्मेंस करते हैं, डांस करते हैं, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म, राइट? एंड जब एक एक्टर को इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं ऑन स्क्रीन एक ग्लोबल ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, तो आई थिंक ये गॉड्स ब्लेसिंग्स है। एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और मैं हमेशा से ये मेरा मानना रहा है कि ऑडियंस जो है वो जब भी मेरा कोई शो देखे, मेरा काम देखे, तो उन्हें हमेशा अच्छा लगे, लाइक मैं अच्छा काम करूँ, कभी भी कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे ऑडियंस को लगे कि यार ये कैसी स्टोरी थी, या ये क्या कर रहे हैं, ये क्या काम है। तो आई हैव ऑलवेज बिन वेरी पर्टिकुलर अबाउट, वेरी चूजी ऑल्सो, कि मैं टेलीविजन पे अच्छे शोज करूँ, अच्छे मेकर्स के साथ करूँ, अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आपके करियर की मैं बात करूँ, अगर आपका करियर ग्राफ निकलता है, तो मेरे 2 फेवरेट शो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपके कौन से ऐसे शो थे जो आपके काफ़ी दिल के करीब थे? आई थिंक शाकला का बूम बूम मेरे दिल के बहुत करीब है वो शो, एंड जो स्टार प्लस पे है। एंड एक बहुत युवराज कैरेक्टर जो था, घर की लक्ष्मी बेटी, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद है, बिकॉज उसमें मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर था मेरा, एंड उसके साथ साथ ग्रे शेड्स भी थे, जो बिगड़ा हुआ बच्चा, एक तरीके से 4 बहनों का भाई। तो उसमें जो हरकतें करने को मिलती थी एज अ कैरेक्टर, वो बहुत बट उस कैरेक्टर की मैं बात करूँ, आज भी जो कॉलेज या फिर स्कूल की जो लड़कियां है वो काफ़ी मरती थी। मैं आज भी, मुझे याद है कि जिस तरह का आपका चार्म था फेस में, आज भी मैं देखता हूँ आपका कोई भी जो लुक है, जो चॉकलेट बॉय का जो किरदार वाला लुक है, आज भी झलकता है आपकी। सोशल मीडिया हो गया या फिर पहले की कोई भी किरदार को पिक करके मैं देख लूँ, तो इस लुक को कैरी करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच। कुछ बताना चाहोगे? हाँ, मैं आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैंने कभी भी ड्रिंक स्मोक नहीं किया है। एंड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ, एंड 6 बजे तक उठ जाऊँ, 6-6:30 बजे तक। आई फॉलो अ वेरी हेल्दी ईटिंग हैबिट। मैं बट हाँ, कभी कभी जब मन करता है तो जलेबी खा लेता हूँ, समोसे खा लेता हूँ। या आई लव जलेबी, और मुझे समोसे बहुत पसंद हैं। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो भजिया कभी कभी खाने को, कहने का मतलब ये है कि मैं एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज वर्कआउट करता हूँ 7 days a week, एंड यू डोंट टेक रेस्ट? नहीं, नो रेस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स माई हैबिट, एंड मेरा हैबिट फॉर्मेशन जो है दैट गिव्स मी रिजल्ट। अगर वो एक दिन गैप हो जाता है तो फिर माइंड में ऐसा लगता है कि चलो नेक्स्ट डे भी ले लो। दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड। या सो आई डोंट टेक अ गैप। ये आई थिंक आई थिंक आपने वो क्रैक कर लिया है कि दिस इज द सीक्रेट, कि आई डोंट टेक वो। एंड मैं अच्छा कंटेंट भी देखता हूँ। अगर मैं टीवी पे भी कुछ देख रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स हो या कोई भी वेब सीरीज़ हो, मैं अच्छा कंटेंट देखता हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अपने माइंड, मैं बुक्स पढ़ता हूँ काफ़ी, विपश्यना करता हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें, यू डू विपश्यना? या आई डू, आई हैव डन विपश्यना ट्वाइस। ओह माय गॉड, जाकर वहाँ पर, दैट्स सो कूल। या एंड आई विल टेल यू व्हाट, इन आज के ज़माने में इट्स, पहले शायद इतना फोकस नहीं होता था मेंटल हेल्थ पर या फिर अपनी फिजिकल हेल्थ पर,
लेकिन आज की जो जनरेशन है सब बहुत यू नो दे वांट टू ईट राइट, दे वांट टू गो वीगन, दे वांट टू सम कोई नेचुरोपैथी कर रहे हैं, कोई यू नो लाइक सम आर डूइंग कीटो डाइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंड आपके पास इतना मटेरियल भी है यू नो अगर आप ऑनलाइन जाएं तो बहुत सारे लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं क्या वो फॉलो कर रहे हैं। आज अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता करना है कि विराट कोहली की डाइट क्या है तो आई कैन गो सर्च, आई कैन सी हिज इंटरव्यूज ओनली, वो जो बता रहे हैं, या फिर मिस्टर अक्षय कुमार यू नो। सो आई थिंक जो बहुत फिट हैं आप आई थिंक उनको फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपका 90% जॉब हो जाएगा। yes. you know? थोड़ा पीछे चलते हैं, शकलका बूम बूम की मैं बात करता हूँ। मैं भी आज मुझे याद है मैं जब स्कूल में था, जब वो सीरियल आता था, सबने रबड़ चालू किया था। एक रबड़ था जो ऊपर पेंसिल के ऊपर लगता था, या फिर उस तरह की पेंसिल इतनी बिकती थी वो टाइम पे भी। आप अगर कुछ बताना चाहोगे उस दिनों की कोई यादें, या फिर कोई ऐसा फैंस आपके साथ वो पेंसिल लेके आता है? क्योंकि वो पेंसिल की आज भी हम ऑनलाइन वो सारे वीडियोस है मैं देखता हूँ आज भी। अगर कुछ बताना चाहोगे आज के जो जनरेशन है, द किड्स जो लॉकडाउन के बाद जो पैदा हुए, उस जनरेशन को वो वाली शकलका बूम बूम की आई थिंक शकलका बूम बूम वो सच अ बिग क्रेज अमंग किड्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं जब कलकत्ता गया था अपने कजन्स के पास तो मैं उनको स्कूल पिकअप करने गया एंड वहाँ स्कूल में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी भीड़ लग जाएगी कि यू नो द कॉप्स हैड टू कम एंड स्टॉप, बिकॉज वहाँ ट्रैफिक हो गया। एंड फिर मुझे वहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर कॉप्स आकर उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल किया, उन्होंने बाकायदा यू नो मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ यू नो वील एस्कॉर्ट यू टू योर कार एंड आप प्लीज़ अभी यू नो लाइक यू पिक्ड अप योर कजन्स, बिकॉज बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ पर ट्रैफिक एंड एवरीबडी वांटेड ऑटोग्राफ्स, एवरीबडी वांटेड टू चैट विद मी एंड बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर, एक अमेजिंग फीलिंग थी। एंड मेरे कज़न्स जो थे, मेरा ब्रदर अक्षय, मैंने उनसे कहा नहीं कि किंगशुक जो है वो कलकत्ता में है, तो मैंने खाली यू नो किंगशुक को कहा कि ये एड्रेस है एंड गो एंड विजिट माय कज़न ब्रदर देयर। एंड उनकी मम्मी को भी कह दिया था कि आपका लंच यू नो लाइक प्लीज़ हैव इट विद माय फैमिली देयर, हैव अ गुड टाइम। एंड दे वर वेरी स्वीट यू नो, मैम बहुत स्वीट थी, किंगशुक वॉज वेरी स्वीट दैट वो गए एंड इतना बड़ा सरप्राइज मिला मेरे कजन्स को, बिकॉज किंगशुक वाज यू नो लाइक द हॉट फेवरेट, जिसके पास वो पेंसिल थी एंड बहुत बातें हुई हैं यू नो लाइक आज भी हम वो रिमेंबर करते हैं कि आज भी इतना बड़ा ऐसा होता है कि काफी लोग बना डालते, वो पेंसिल खरीदते बनाते, फिर वो रियल होगा कि नहीं वो देखते। मैंने भी ये ट्राई किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी ट्राई किया, मैं भी बनाता था। एक था रोबोट बना लो और रोबोट आ जाए असली में तो मेरे साथ काम करे। उसमें एक सीन था जो काफी फेमस हुआ है आज भी मुझे याद है। अगर इसके अलावा हम देखते हैं लाइक 2018 की मैं बात करूँ, 19 की 10 OTT सीरीज जिस तरह लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो बदलाव आया है, हाउ डू यू सी द चेंज? यू हैव बीन पार्ट ऑफ OTT, सम ऑफ द OTTs, टेल अस समथिंग अबाउट इट। सी मेरा मानना ये है कि मैंने फिल्म की थी हमदम और यात्रा यू नो शकलका बूम बूम के बाद एंड तब एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फिल्म एक्टर, क्योंकि उस वक्त OTT था नहीं एंड टेलीविजन यू नो लाइक इट वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक वो बात थी मुझ में कि आई वॉन्ट टू वर्क विद अ गुड स्टोरी टेलर्स। यस, यू नो आप जब एक गुड फिल्म मेकर के साथ आप काम करते हैं तो आपका काम जो है वो बहुत निखर के आता है एंड आप ज़्यादा लोगों के दिलों में आपकी जगह बनती है यू नो, बिकॉज ज़्यादा लोग आके देखते हैं। तो जब मैंने फिल्म करना शुरू किया, जो 2 फिल्में की, उसके बाद आई रियलाइज्ड वन थिंग, या तो फिर आप 2 साल 3 साल रुको एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए, या फिर आप टेलीविज़न करो। एंड टेलीविज़न के लिए एक अलग डिसिप्लिन चाहिए। आप 25 दिन 30 दिन आप काम कर रहे हैं, हाँ 12 घंटे 14 घंटे आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जब मैंने टेलीविज़न करना शुरू किया मुझे बहुत मज़ा आया, आई लव्ड इट एंड मैं कह सकता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल कि यू नो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन टेलीविज़न, क्योंकि एक इतना अमेजिंग मीडियम है कि हर दिन आपको वो कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है। जैसे शकलका बूम बूम हो या युवराज हो या अदालत हो या फिर यू नो चलती का नाम गाड़ी का करण हो या कुल्फी कुमार बाजेवाला में यू नो विक्रम आहूजा हो, तो ये जितने भी सारे किरदार हैं, माइका में जीत हो, तो एवरी डे यू गेट टू प्ले इट। तो मुझे इतना वो एक तरीके से आपकी एक फैमिली बन जाती है यू नो, राइट। एंड
वो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने लक्स परफेक्ट ब्राइड मैंने होस्ट किया स्टार प्लस पे, होस्टिंग वाज ग्रेट फन। तो ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आया। एंड एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि जब OTT जब आया तो मुझे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला। एंड वो एक अलग क्रू था, वहाँ पे उनकी शॉट टेकिंग अलग है, एंड जो बाकी के जो एक्टर्स हैं उनका माइंडसेट अलग है। यू नो, वो फिल्म कर रहे हैं, वो शायद वो टेलीविज़न नहीं कर सकते, 30 दिन 25 दिन का कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो वो एक अलग कोलैबोरेशन था, बहुत मज़ा आया। देयर वाज ग्रेट एक्सचेंज ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ एंड आई हैड अ गुड टाइम। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप देखें, मिस्टर बच्चन हैज़ ऑल्सो डन वेब सीरीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, मिस्टर बच्चन हैज़ नॉट डन, नॉट येट, बट मिस्टर शाहिद कपूर हैज़ डन एंड मिस्टर मनोज बाजपेयी हैज़ डन एंड द किंग। एग्जैक्टली, सो इट्स अमेजिंग अगर आप देखें। एंड आई थिंक OTT जो है, वेब सीरीज जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है अब where filmmakers also going to come, television actors, television directors will also the make collab. Yeah, so it's a great platform for storytelling. Right. And an actor like me, अब जिसने मैंने फिल्म भी की जब 2004 में 2005 में, मैंने टेलीविज़न भी किया, मैंने अभी वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ। तो आई जस्ट फील दिस दैट इट्स ग्रेट कि आप एक एक्टर हो और अच्छा काम करते चलो। मेरा ये मानना है, टीवी हो, OTT हो या फिल्म हो, यू नो, जस्ट बी काइंड, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। इस बीच में ऐसा नहीं हुआ कि बिकॉज एक ऐसा शो है, रियलिटी शो में सीधा डायरेक्टली आता हूँ बिग बॉस पे, काफ़ी लोग गए, काफ़ी लोग टेलीविजन से इतने लोग गए, और वो शो को अगर एक हाईलाइट देना रहेगा तो वो शो का है मेक एंड ब्रेक। या तो बनाता है या तो ब्रेक करता है, वो शो ऐसा है। आपको आए रहेंगे, कॉल्स आए रहेंगे, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आई रियली नीड टू गो दैट इन दैट प्लेस और अगर मैं सच कहूँ तो आई थिंक बिग बॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑन टेलीविजन। अगर मतलब बिग बॉस से बड़ा कोई शो ही नहीं, बिगेस्ट रियलिटी शो एंड इट हैज द बिगेस्ट स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा, यू नो, मिस्टर सलमान खान। एंड तो द फैक्ट दैट आई थिंक बिग बॉस की सबसे बड़ी USP ये है कि कोई भी कंटेस्टेंट हो, he gets an opportunity to meet Salman sir. Yes. You know, I think that's the biggest opportunity. To share a screen with Salman Khan. Not only sharing a screen space, but I think knowing him also. Right. Because वो आप अगर 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने जो है शो का फॉर्मेट, उसमें सलमान सर इज टॉकिंग टू यू डायरेक्टली ऑन 1-on-1. राइट, वो आपको जानते हैं, वो देख रहे हैं आपको। आई थिंक ही सीइंग योर गेम, ही सजेस्टिंग यू। सो आई थिंक एक बॉन्ड बनता है। And I think for every person like me, yeah, I think other contestants also who are big Salman Khan fans, I think you know, अगर आप हर सैटरडे या संडे आप सलमान खान सर के साथ आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर रहे हो गेम पर, and he's knowing you and you are having a bond with him, I think it's mind blowing, right? So I think that is a big opportunity for Big Boss, right? So I think that is one reason why everyone does it, मेरे हिसाब से. And where it comes to fame and this that, I think very frankly I have not got an opportunity till now, very frankly, but and for me अभी तक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है बिग बॉस के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यू नो लड़ाई हो जाती है वहाँ पे लोगों की, और तो मुझसे आई थिंक नहीं होगा, हाँ शायद नहीं होगा, या नहीं तो फिर यू नो आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट ऑन कैमरा, यू नो लाइक वो जो एक आई थिंक आई एम अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज आई डोंट इवन वॉच बिग बॉस. मैंने आज तक बिग बॉस के हाँ मतलब आई हैव नॉट वॉच्ड आई थिंक एनी सीजन. आई हैव वॉच्ड समटाइम्स लाइक कभी हाँ सम क्लिप्स देखे मैंने, बट आई हैव नेवर फॉलोड लाइक हर दिन देखना है, तो वो मैंने कभी किया नहीं है एज इट इज़. एंड बट येस एक चीज़ है कि यू जस्ट मतलब ईच टाइम बिग बॉस कम्स एवरी ईयर इज़ अ बिगर सीजन, मतलब सो आई थिंक इफ आई गेट ऑफर्ड इन द फ्यूचर I might take it up. Yeah, but I wouldn't say never. Yeah. I think. And lastly, apart from this, anything coming up, anything like any कोई बातचीत भी हो रही, कोई भी ऐसे काम की? Yeah, talks are on for a new show, and it's a Touchwood. God is kind with God's blessings. बहुत it's a very good show with a very good television producer. Yes. And that's a great news for your fans. Yeah, so all my fans out there, I want to say a big thank you for supporting me, for loving me. आप लोग सब हमेशा मुझे Instagram पे लिखते थे या Facebook पे भी लिखते थे कि when is your next show coming? So I'm coming out with a very good show.
एंड उसके बारे में मैं बाद में बात कर पाऊँगा. आई विल लेट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर स्पीक ऑन माई बिहाफ फर्स्ट, Yes. एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, Vishal.